वहां मिट्टी की खुदाई नियम के विपरीत कई जगह लिखित शिकायत भी आते हैं और इस विविधता के जिम्मेवार कहीं न कहीं मानवीय संवेदना से दूर होते हैं। के अंदर भी बालू निकालने का हो, गाद निकालने का हो, ये सब पहलू कानून के दायरे से कोई बाहर नहीं है। उसकी मॉनिटरिंग माननीय न्यायालय करती है और माननीय न्यायालय बड़ी शक्ति के साथ विश्व स्तरीय पर्यावरण वातावरण के अनुकूल भारत को लाना चाहती है। पिछले बार हमने बैठा था, माननीय मंत्री जी के निकट भी जाकर के पूरे विषय को रखा, भारत सरकार के माननीय मंत्री जी का, बिना एक्ट में परिवर्तन किए कानून की समीक्षा करने वाले का ओपिनियन तब तक नहीं आ पाएगा, उसमें किसी के भी हाथ खुले नहीं हैं। ये सच है। अग्रवाल जी भी ईंट भट्टे के कारोबार से जुड़े हैं। जमीन आपके पास है, क्या हमारे पास ऑप्शन है? लेकिन पर्यावरण से हम खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, उसको चुनौती नहीं दे पाएंगे। ये वातावरण आज माइंस डिपार्टमेंट के अंदर कानून के दायरे में जितना बेहतर करने का प्रयास रहा, हमने किया। इसके अंदर भी कई नकारात्मक मानसिकता के लोग इसका लाभ उठाने का प्रयास किया, उसको भी हमने रोकने का प्रयास किया, पर एक्शन हुआ। आज हमारे बिहार के उन लघु सीमांत किसान जो अपने खेत से मिट्टी ले जाते थे, उनको भी परेशान किया जाता था। एक्ट में परिवर्तन करा करके स्पष्ट शब्दों में, शब्दों का हेर फेर नहीं। भाषा दो तरह की होती है कि एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच। हमने डायरेक्ट स्पीच में कहा कि जो भी अपने खेत से अपनी मिट्टी अपने घर के उपयोग के लिए ले जाएंगे, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। और इसको हमने जो पदाधिकारियों के बने एक्ट था, हमने हटा दिया और कहा कि हमारी भाषा में आप डायरेक्ट लिखें, ताकि किसी को इफ वट करने की जगह न बचे। और उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। हमारे सांस्कृतिक विरासत, पर्व त्योहार उत्सव से जुड़े मामले में भी हमने विभाग से पत्र भेजा कि छठ जैसे महापर्व हो, यज्ञ का, दुर्गा पूजा का या होली का, इस तरह में अगर जो सार्वजनिक सामाजिक काम के लिए अगर जो कोई हमारे नदी, आहर, पोखर या इस तरह की उपयोग करता है, तो उस पर भी कोई प्रतिबंध न लगाएगा, न उसका दोहन शोषण करेगा। जहां जहां हमारे कलम की ताकत है, हमने उसको बढ़ाया। उसकी भरपाई के लिए जो अवैध ढंग से हमारे खजाने को कमजोर करने का प्रयास किया, निश्चित तौर पर वहां ब्रेक लगाया। 2021-22 में 1600 करोड़ मात्र राजस्व में आता था और 2024-25 में हमने 3567 करोड़ राजस्व दिया। ये अंतर आया है, नीयत साफ है, नीति सफल हुआ। कई लोग घाट सिलेंडर कर दिए, अरे बोली लगाए थे टेंडर में, क्योंकि उनको लूट की छूट का उम्मीद था, टूट गया। अब वैसे लोग घाट सिलेंडर कर रहे हैं। हमने कहा कि इनका सिक्योरिटी मनी तो जब्त करेंगे ही, इनको ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे। ये काम करने के योग्य बिहार ही नहीं देश में न रहे।
हम वह भी एक्ट ला रहे हैं। कर करके लूटेंगे, कमाएंगे, उसके लिए हम अपना वातावरण बनाएंगे। माइंस ऑफिसर्स हो या सीओ हो, आलू माफिया हो या जमीन माफिया हो, संयोग से दोनों माफिया को सुधारने का जिम्मेवारी अगर जो हम पर दी गई है तो उसका भी समाधान और निदान हम करेंगे और शुरुआत कर दिए हैं। आप लोगों का दोहन शोषण हमारी एक ही चिंता है। नए रोजगार का वातावरण बना रही है बिहार सरकार, माहौल भी खड़ा कर रही है, केंद्र सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों रोजगार के प्रति पूरी तरह से सकारात्मक सोच रखते हैं, वातावरण भी बना रहे हैं, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का लोगों को एक अवसर भी दे रहे हैं। चल रही है, हम अच्छी अच्छी बातें करके आपकी तालियां तो बटोर सकते हैं, आनंद आपको ज्यादा पीड़ा देगा। हम उसकी समाधान के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं। खतरा सामने हो तो सावधानी ज्यादा जरूरी है, और हम सावधान नहीं रहेंगे तो परिणाम आपको पता है। और जो दोहन शोषण करने वाले को पोषित करेंगे तो आपके प्रति सहानुभूति भी नहीं रह पाएगी। ये उनकी कृपा से नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे आप, और उनके द्वारा कोई निर्देशित भी नहीं है। डिपार्टमेंट हो या अंचलाधिकारी हो, इस तरह के माहौल खड़ा करते हैं, हम बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं इन लोगों का। और हर विभाग वरिष्ठ कानून के साथ कदम बढ़ा रहा है। इसमें आपकी ताकत है। राज्य सरकार अपने अधिकार को जानता है, अपने शक्ति को पहचानता है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार के कानून की समीक्षा करता है, और सरकार जब सभी विभागों की समीक्षा कर करके कानून बनाएंगे तो आपको लाभ होगा। वो सच को आप सब भी समझ रहे हैं। ईंट भट्टा से जुड़े लोग चौराहे पर खड़े हैं कि चार राह, एक पर्यावरण की ओर जाता है, दूसरा खनन की ओर, तीसरा श्रम रोजगार की ओर। ऐसे लोग जो बिना शैक्षणिक डिग्री के रोजगार दिया जाता है, वह जगह माइंस और एग्रीकल्चर है। और मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहा हूं, लेबर मिनिस्टर भी रहा हूं, माइंस डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, और राजस्व भूमि सुधार भी अवसर मिला है। और ये तक एक पदाधिकारी समझ पाते हैं, तब तक उनको फिर नई जिम्मेवारी मिल जाती है। और अभी तक 3-4 सेक्रेटरी चले गए, अब ये थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, तो इनको हम कहे हैं कि इसका समाधान करिए, क्योंकि इस बार आपके अंचलाधिकारी और इंस्पेक्टर माइंस के सबका हिसाब किताब लिया जा रहा है।